अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। यानी कि हमने ये जो नीचे 12 पार्ट दिए गए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी यूज नहीं करने और कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना। तो ये 12 के 12 पार्ट इस वीडियो में आपको मिलेंगे। टाइम कोड्स के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी टाइमिंग दे दी हुई है, अगर आप चाहें तो कोई भी पार्ट डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थारोली सारा देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब हम इसका पार्ट 1 करने लगे हैं, विच इज tan 30 डिग्री। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एक ऐसी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। इसके तीनों एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री हैं। तीनों एंगल्स अगर आप देख लें वाज़े तौर पर तो तीनों एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री हैं और तीनों साइड्स हमने 2 ली हुई हैं। देखिए ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है और ये साइड भी 2 है। आप चाहें तो ये लेंथ 2 यूनिट के बजाय आप 1 यूनिट भी रख सकते हैं, 4 यूनिट भी रख सकते हैं, 3 यूनिट भी रख सकते हैं। 2 यूनिट इजी है, इवन है, क्योंकि इसका अगर हम हाफ लें तो 1 बनता है, क्योंकि इस ट्राइंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आगे आप जाके देखेंगे कि हम क्या करने लगे हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स 60 हैं। 60 क्यों लिए हैं? क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 60, तो तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री आएंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के। और तीनों लेंथ्स हमने जो ली हैं वो 2 ली हैं। ये जो हमने ट्राइंगल ली हुई है, अगर हम इसके किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ऊपर वाला एंगल है 60 डिग्री, इस एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करें तो हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास एक नई ट्राइंगल बन गई है, बल्कि 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास लेफ्ट साइड पर है और एक ट्राइंगल हमारे पास राइट साइड पर है। तो देखें, जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखें टोटल एंगल 60 डिग्री था जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन ये एंगल 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो ये एंगल ही हमारे पास 30 डिग्री आ गया है और इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल बनी है उसमें भी एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दोनों एंगल्स हमारे पास 30 डिग्री आ जाएंगे। और देखें, हमारे पास यहाँ से लेंथ लेके यहाँ तक ये लेंथ 2 थी टोटल। अब क्योंकि बाइसेक्ट होगी है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये एक ट्राइंगल की जो लेंथ है बेस में ये 1 होगी और दूसरी ट्राइंगल जो है उसमें भी यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 1 होगी। तो हमारे पास अगर हम ये जो लेफ्ट वाली ट्राइंगल है इसको हम अलग ड्रॉ कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। देखें, ये हमारे पास लेंथ 1 है नीचे, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 2 है और ये हाफ हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब देखें, ये एक राइट ट्राइंगल आ गई, क्योंकि हमने जब बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो 60 डिग्री को हाफ जब हम करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 60, तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री आएगा। यानी कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया। और जब 90 डिग्री हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल में तो उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है कि ऑलवेज हम उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो लेंथ 2 है ये हाइपोटेनस है, हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ये जो नीचे बेस में है इसको हम मोस्टली x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये x ले लेते हैं इसको। और ये हमारे पास जो वर्टिकल लेंथ है इसको हम y ले लेते हैं। तो y हमें मालूम नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि हाइपोटेनस का हम स्क्वायर लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमारे पास r का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहां पर हम x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और r की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस आएगा। आगे y है हमारे पास यहाँ पर, तो ये y का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, हमने क्योंकि y फाइंड आउट करना है तो ये जो 1 है हम इसको इक्वालिटी के इस साइड पर लेकर आएंगे। तो जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 हो चुका है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। और ये 1 स्क्वायर 1 ही बनता है, इक्वल के इस साइड पर आके ये -1 बन जाएगा।
वन वन टाइम वन होता है, इसलिए वन का स्केयर वन ही आता है। इज इक्वल आगे उसी तरह, आगे वाई का स्केयर। अब देखें 4 - 1 3 होता है, और ये वाई की वैल्यू वाई स्केयर की वैल्यू है। अब हमने क्योंकि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम दोनों साइड पर स्केयर रूट लेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड पर भी स्केयर रूट ले लिया, राइट साइड पर जो हम स्केयर रूट लेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। तो ये y का ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल आउट हो चुका है, और हमारे पास ये जो y की वैल्यू है वो स्केयर रूट 3 आ जाएगी। तो ये वाली जो y की वैल्यू है, इसको हम इस ऊपर वाली जो ट्राइंगल थी इसमें हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 3। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जैसे कि आपको नजर आ रहा है tan 30 डिग्री है, तो यहां पर हम लिखते हैं tan 30 डिग्री और इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो देखें, मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था कि जो tan है, तीन वर्ड मैंने बताए थे, सो का टोआ, ये आपने याद रखने हैं। ये ऊपर मैं लिख रहा हूं, रफ अमल में आप चाहें तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ये साइन S फॉर साइन था, O फॉर ऑपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड जो हम एंगल ले रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड, यानी कि इसमें जो अगर ये यहां पर साइन होता तो 30 के ऑपोजिट साइड हमारे पास ये 30 के सामने वाली साइड हमारे पास ये है, ये नीचे की तरफ। तो सो का मतलब था S फॉर साइन, O फॉर ऑपोजिट साइड और H फॉर हाइपोटेनस था। इसी तरह कॉस के लिए कह यूज करते हैं। C फॉर कॉस था, A फॉर एडजेसेंट साइड यानी कि मुल्हिका साइड थीटा की, जो भी थीटा हम एंगल लेते हैं। इसी तरह टैन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता था टोआ। अब ये हम यूज करेंगे टैन के लिए ये वाला वर्ड, क्योंकि हमारे पास ये टैन आ रहा है तो टैन के लिए टोआ का वर्ड है, यानी कि O फॉर ऑपोजिट साइड और A फॉर एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड हमारे पास किसकी है? थीटा की, यानी कि 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री की देखें ऑपोजिट साइड हमारे पास ये नीचे की तरफ है, ये हमारे पास x है। तो हम यहां पर tan 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास x ओवर में ये O हमारे पास यूज हो चुका है। आगे एडजेसेंट साइड थीटा की एडजेसेंट साइड यानी कि 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड वो हमारे पास थीटा के साथ जुड़ी हुई साइड है y, तो x ओवर y। अब हम यहां पर वैल्यूज दर्ज करेंगे। x की जगह हमारे पास 1 आ रहा है, तो x की जगह 1 आ जाएगा, और y की जगह हम स्क्वायर रूट 3 दर्ज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, विच इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज tan 330 डिग्री। तो ये हम इसको हाइड कर देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan 330 डिग्री, ये वाला पार्ट है हमारे पास। तो इस पार्ट के लिए सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो हमारे पास एंगल आ रहा है tan 330 डिग्री। तो यहां पर देखें, लिखेंगे हम सेकंड पार्ट है इसका, इसके लिए हम लिखते हैं tan 330 डिग्री। अब आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी एंगल अगर आ जाए तो उसमें हम 360 डिग्री चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू में तब्दीली नहीं आती। इसको इस तरह समझिएगा, देखें यहां पर मैंने ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए हैं और एक सर्कल लगा लिया। फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल है 330 डिग्री। ये 330 डिग्री एंगल बनता है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये जो एंगल बनता है हमारे पास ये बनता है 330 डिग्री। अब आपने देखना है कि अगर इसमें हम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं या 360 डिग्री ऐड करते हैं, तो हमारे पास इस जो पोजीशन है इस लाइन की वो चेंज नहीं होती। देखें अगर हम 360 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये मूव करेगी, ये जो एरो है हमारे पास मूव करेगा इस तरह, ये इतना मूव करेगा, ये मूव करके दोबारा यहां पर ही आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो सर्कल होता है उसमें टोटल हमारे पास 360 डिग्री होती हैं। अगर हमने पूरा मूव करना हो पूरे सर्कल में
तो ये हमारे पास पूरा 360 डिग्री होता है। तो जब हम अगर इसको इसमें अगर ऐड करते हैं कोई चीज़, इस एंगल में 360 डिग्री में ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरफ मूव करता है। अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं ना, इसमें इस एंगल में ऐड करते हैं, तो हमारा पास एंगल इस तरफ मूव करेगा। और अगर हम इसमें कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 360 डिग्री था, 330 डिग्री था, इसमें अगर 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि घड़ी इसी तरह चलती है, घड़ी की सुई इसी तरह चलती है। तो जब हम क्लॉकवाइज कोई भी एंगल ऐड करते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हम कोई भी एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखें tan 330 डिग्री था, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी। देखें यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है tan, ये हमने tan 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो tan 330 डिग्री ये इक्वल आ जाएगा tan 330 डिग्री माइनस 360 डिग्री। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो आप सिर्फ इतना याद कर रख लें कि किसी भी एंगल में हम 360 डिग्री चाहे ऐड कर लें, चाहे 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लें, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। अब देखें 330 डिग्री और माइनस 360 डिग्री है, तो हमारे पास आ जाएगा tan माइनस 30 डिग्री। अब tan माइनस 30 हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकंट, कोसीकंट और कॉट। अगर सब के ब्रैकेट के अंदर माइनस अगर हम रख दें, तो सिर्फ कॉस और सीकंट का माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब का माइनस बाहर आ जाता है। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास ये टैन है, तो इसका माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ये फिगर बनाना जरूरी नहीं था, जस्ट समझाने के लिए आपको बनाई थी। अगर आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास tan 30 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ पर अगेन ट्राइंगल ड्रा करते हैं। तो ये देखें हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली, ये 60 डिग्री है यहाँ पर हमारे पास। तो अगेन जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया था, इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 60 डिग्री दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, हमारे पास नई ट्राइंगल आ गई। तो नई ट्राइंगल में देखें यहाँ पर नीचे बेस 1 हमारे पास बन गई, हाइपोटेनस 2 है और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये वैल्यू हम उसी तरीके से जैसे पहले हम फाइंड आउट पिछले सवाल में हमने फाइंड आउट की थी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास x है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और y की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके मुताबिक r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाता है। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x की जगह हमारे पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस y की जगह हम y ही लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था, 1 का स्क्वायर उस तरफ जाके -1 और इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो 4 - 1 ये 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो जब दोनों साइड पर हम स्केयर रूट लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी स्केयर रूट 3। तो ये स्केयर रूट 3 वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास स्केयर रूट 3 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास tan है, तो उसी तरह हम इक्वल साइन माइनस बाय उसी तरह आ रहा है। tan 30 डिग्री है, tan के लिए वर्ड टोआ इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑपोजिट साइड, यानी कि किसके ऑपोजिट साइड, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमारे पास x है, x और नीचे एडजेसेंट साइड होती है, तो 30 की एडजेसेंट साइड हमारे पास y है, तो x ओवर y। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस x की वैल्यू हमारे पास 1 है, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 दर्ज कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास tan 330 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी।
तो हमने tan 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है secant 330 डिग्री, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह tan 330 डिग्री हमने सॉल्व किया था, इसी तरह secant 330 डिग्री अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं secant 330 डिग्री। तो इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने secant 330 डिग्री की। तो नीचे हम अगेन लिखते हैं secant 330 डिग्री इज इक्वल, देखें यहां पर हमारे पास secant ही आएगा 330 डिग्री माइनस, मैंने जिस तरह प्रीवियस पार्ट में बताया है, किसी भी एंगल में अगर हम 360 डिग्री ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 330 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी secant माइनस 30 डिग्री। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें सिर्फ साइन और काज ऐसे फंक्शन हैं जिसके डोमेन में, इसको हम डोमेन कहते हैं secant के आगे या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट में नंबर लिखा होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस जो है वो secant और काज का सिर्फ रिमूव हो जाता है, बाकी तमाम के माइनस यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। लेकिन secant और काज का माइनस यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसलिए इनको इवन फंक्शन भी कहा जाता है। तो secant की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। अब secant की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री, तो secant का रेसिप्रोकल होता है cos, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर cos 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जिस तरह हम पहले करते रहे हैं उसी तरह अगेन हम करते हैं इसको। हम अगेन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री वाली एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो देखें दो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएंगी, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। तो जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ट्राइंगल बनेगी वो बिल्कुल इस तरह बनेगी। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 1 है बेस में, क्योंकि ये जो ट्राइंगल थी टोटल इसकी लेंथ बेस में 2 थी, लेकिन इस लाइन की वजह से ये हाफ हो गई थी, तो यहाँ पर 1 हमारे पास आ गई थी। अब देखें, इसको हम x कहते हैं और इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पर ये r है और r की वैल्यू 2 है, और इसको हम y कहते हैं। और ये प्रीवियस पार्ट में भी हमने इसकी वैल्यू 2 पार्ट में हमने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू हमारे पास √3 निकलती है। अब देखें हमारे पास cos है, ये अगर आप इंडिविजुअल यही पार्ट कर रहे हैं तो आप ये वाला प्रोसेस पूरा करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने किया है, y की वैल्यू आप मुकम्मल फाइंड आउट करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ पर cos है, तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। cos के लिए हमने वर्ड यूज किया था काह का, यानी कि याद रखने के लिए जिस तरह साइन सोख था, और cos के लिए हम वर्ड यूज करते थे काह, यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ये 30 डिग्री की, यानी कि थीटा की एडजेसेंट साइड होती है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, इसकी एडजेसेंट साइड हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर नीचे cos 30 की जगह y ओवर में आगे क्या आता है h यानी कि हाइपोटेनस, तो हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनस r है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में y ओवर r है, 1 डिवाइडेड बाय y ओवर r, तो इसको जब ऊपर लिखेंगे हमारे पास तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, r ऊपर आ जाएगा और हमारे पास ये जो y है वो नीचे आ जाएगा। तो देखें r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास 2, तो ऊपर 2 आ गया हमारे पास और नीचे y की जगह √3। तो इस तरह हमने ये secant 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो secant 330 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई 2 ओवर
√3। तो इस तरह ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ cot π/4। तो उसके लिए हम ये रिमूव कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है cot π/4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट, cot π/4। अब देखिए हमारे पास एक नया नंबर आ गया है पाई। ये पहले प्रीवियस लेक्चर्स में तो देख चुके हैं, लेकिन अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखें यहाँ पर अगर हम लिखें पाई, तो इसके साथ कोई भी अगर वर्ड नहीं आता तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये रेडियन में है, यानी कि ये पाई रेडियन है। साथ में पाई रेडियन की हमारे पास वैल्यू डिग्रीज में होती है 180 डिग्री। आप सिर्फ इतना याद रख लें कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखें हमारे पास कार्ड के साथ डोमेन में आगे π/4 लिखा हुआ है। हम दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर देते हैं। हम लेफ्ट साइड को भी 4 से डिवाइड करते हैं और राइट साइड को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो π/4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब 4 डिवाइड होगा 180 के साथ, तो 180 45 टाइम्स हमारे पास होता है 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 की जगह हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, या इस तरह रफ अमल करके भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास cot 45 की जगह हम लिख सकते हैं cot 45 डिग्री। अब हमें cot 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये रफ अमल में था, चाहे तो आप इसको लिखा रहने दें या चाहे आप इसको रिमूव कर दें। अब देखें, क्योंकि हमने 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम एक ऐसी राइट ट्राइंगल लेंगे जिसका एक एंगल 45 डिग्री आए। अब जब हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 45 डिग्री आए, तो राइट ट्राइंगल है क्योंकि दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा। 90 प्लस 45 135 बनता है, और जो तीसरा एंगल है वो भी हमारे पास 45 आएगा। यानी कि हमारे पास दो एंगल 45 के और तीसरा एंगल 90 डिग्री का आएगा, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी। तो हम ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखें हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास एंगल ऊपर 45 डिग्री है और नीचे भी 45 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, देखें ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल लेंथ है, इसको मोस्टली हम ये लेंथ को y से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस में हमारे पास x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें r की वैल्यू, हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास 1 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह आगे y का स्क्वायर है, तो यहां पर भी हम y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 2, और r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हम r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू हमारे पास निकलेगी √2। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं। और देखें cot 45 की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो cot 45 को, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/tan 45 डिग्री। अब देखें tan 45 है, तो tan के लिए वर्ड टोआ यूज होता है।
हम 45 डिग्री यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। ये वाला 45 डिग्री भी हम ले सकते हैं। ये वाला 45 डिग्री भी हम ले सकते हैं और ये वाला 45 डिग्री भी ले सकते हैं। दोनों तरह से हमारे पास आंसर सेम आएगा। अब tan के लिए ये अगर हम नीचे वाला लें 45, तो देखें 45 tan होता है टोआ यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो देखें ऑपोजिट साइड 45 डिग्री की हमारे पास क्या है, ये है ऑपोजिट साइड, ये y है। तो y ओवर में 45 की एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, x है। तो ये y ओवर x। अगर हम ऊपर वाला एंगल लेते 45 तो उसके लिए x ओवर y आ जाता, तो एक ही बात थी। अब देखें यहाँ पर y की जगह भी 1 है, x की जगह भी 1 है, तो 1 ओवर 1 हमारे पास 1 बन जाएगा। तो 1 को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो 1 आ जाता है। तो इस तरह हमने cot 45 डिग्री यानी कि cot पाई ओवर 4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, विच इज 1। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें cos 2 पाई बाई 3 हमें गिवन है। तो उसको हल करने से पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जिसमें cos 2 पाई ओवर 3 लिखा हुआ है। तो इसको उसी तरह जिस तरह यहाँ पर हमने पाई को लिखा था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें जिस तरह हमारे पास ये पाई ओवर 4 था फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास पाई के साथ 2/3 है। तो हम बोथ साइड्स को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड भी हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं पाई को, और राइट साइड में हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वन 180 डिग्री को। अब देखें 3 1 टाइम 3 और 360 टाइम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2 पाई ओवर 3। 2 पाई ओवर 3 हमारे पास होता है 120 डिग्री के। तो इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसकी। अब यहाँ पर हम फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास cos 2 पाई ओवर 3, ये हमारे पास इक्वल आता है cos 120 डिग्री के। अब देखें 120 डिग्री हमारे पास cos 120 डिग्री है, इसमें अगर 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया बड़ा एंगल आ जाएगा और वेल नोन एंगल भी नहीं आएगा। इसके लिए 120 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इजीली हम विदाउट कैलकुलेटर या लॉग टेबल यूज या विदाउट कैलकुलेटर या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किए इसको हल कर सकते हैं। इस 120 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हमारे पास 120 डिग्री ही होता है। अब देखें ये वाला हमारे पास ये जो हमने लिखा हुआ था 2 पाई ओवर 3 की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसकी हमारे पास एज सच जरूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये इसको देखते हैं cos 180 माइनस 60 का क्या हमने करना है। देखें हम इसके लिए एक्सिस ड्रा करते हैं। देखें ये हमारे पास एक्सिस है। अब देखें 180 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर एक्सिस में हमारे पास ये 90 डिग्री बन जाता है, और यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री बनता है। अब जब हम कोई एंगल ऐड करते हैं आगे, यहाँ पर नीचे 270 डिग्री आ जाता है हमारे पास, और फिर यहाँ पर जो 0 डिग्री की पोजीशन होती है वही 360 डिग्री की पोजीशन होती है। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 पर होती है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 360 डिग्री पर होती है। अब चाहे साइन चेक कर लें, साइन 0 की वैल्यू भी वही आएगी, साइन 360 की वैल्यू भी वही आएगी। अब देखें हमारे पास है 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखें हमारे पास
ये 180 डिग्री यहाँ पर है, ये वाली लाइन 180 डिग्री है। अगर 180 में हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, अगर हम कुछ जमा करते हैं तो हमारे पास इस तरफ आएगा, एंगल हमारे पास इस क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर हम 180 डिग्री में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह नीचे ये हमारे पास थर्ड है और ये फोर्थ है। अब देखें, क्योंकि हमारे पास कॉस था तो 180 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसके लिए वर्ड यूज किया था ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू और सी फॉर कॉफी। यानी कि फर्स्ट में ऑल, ऐड शुगर टू कॉफी, याद रहता है कि ए में ऑल है, फर्स्ट ए फॉर ऑल है, और यहाँ पर एस फॉर साइन और कोसिकेंट है, और टी फॉर टैन और कॉट है, और सी फॉर कॉज और सीकेंट है। अब देखें, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा ऑल नेगेटिव होती हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये 180 में कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं माइनस, यानी कि 180 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट की तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो कॉज नेगेटिव होगा, यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे और कॉज 60 डिग्री लिख देंगे, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। 180 को हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से 180 खत्म हो जाएगा और माइनस साइन हमारे पास आएगा और 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखें, अब ये जो हमने लिखा है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास ये cos 60 डिग्री आ गए। तो अगेन हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, हमारे पास ट्राइंगल आ गई जिस तरह हम पहले ड्रॉ करते रहे हैं। और अगेन हम यहाँ पर हमें राइट ट्राइंगल चाहिए, तो हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। ये देखिए, हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट ट्राइंगल आ गई, एक ये वाली राइट ट्राइंगल और एक ये वाली राइट ट्राइंगल। तो हम लेफ्ट राइट ट्राइंगल जो है वो ले लेते हैं। तो देखें, ये वाली हमारे पास ट्राइंगल आ गई, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री और नीचे 1 है। अब हमारे पास क्योंकि 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री को ही यूज करेंगे। तो देखें, इसको हम एक्स कहते हैं, ये बेस है हमारे पास, और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इसको हम आर कहते हैं। और ये वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आई थी, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं। अब देखें, हमारे पास कॉज है, कॉज की वैल्यू है नेगेटिव साइन, तो हमारे पास उसी तरह ही आएगा माइनस। अब कॉज देखें, कॉज 60, कॉज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम कॉह, ये वाला वर्ड हम यूज करते हैं। ए फॉर एडजेसेंट साइड है और एच फॉर हाइपोटेनस है, और 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड देखें, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री की ये एडजेसेंट साइड है, ये एक्स, तो माइनस एक्स ओवर में एच हाइपोटेनस, तो वो हमारे पास और है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 और r की वैल्यू हमारे पास 2। तो इस तरह हमने cos 2 पाई ओवर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो cos 2 पाई ओवर 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। तो इस तरह ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसका सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास कोसिकेंट 2 पाई बाई 3। अब हमारे पास कोसिकेंट 2 पाई बाई 3 है, फिफ्थ पार्ट इसका। तो यहाँ पर भी हम अगेन 2 पाई बाई 3 है, तो इसको हम डिग्री में लेकर आते हैं। आप जानते हैं कि पाई रेडियन होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो हम बोथ साइड्स को 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को भी हमने 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और राइट साइड को भी हमने 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 180 डिग्री को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 टाइम होता है हमारे पास। तो 2 पाई ओवर 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री, यानी कि 2 पाई बाई 3 की जगह हम 120 डिग्री लिख सकते हैं।
तो यहां पर हम सिक्स पार्ट लिखते हैं और सिक्स पार्ट है कोसिकेंट 2 पाई/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा कोसिकेंट 120 डिग्री। अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि 180 में से अगर हम 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 माइनस 60 हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। और अगेन यहां पर हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब देखें हमारे पास ये, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, यहां पर होता है हमारे पास 0 डिग्री, यहां पर होता है हमारे पास 90 डिग्री, यहां पर होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट की जाए, जिस तरह की यहां पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहां पर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे, यानी कि 180 माइनस 60 डिग्री ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। इसलिए पिछले जो पार्ट था उसमें कॉस था तो हमने नेगेटिव साइन लगाया था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी कि कोसिकेंट हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव हालत में, और साथ में हम 180 डिग्री को रिमूव कर देंगे और 60 डिग्री कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस था तो माइनस साइन भी आया था, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। अब यहाँ पर कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए वही हम अगेन काम करेंगे, ये वाला जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखें, ये 60 डिग्री वाली हमारे पास ट्राइंगल आ गई। अगेन उसी तरह इसको राइट ट्राइंगल बनाने के लिए इसको बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। और जो नई ट्राइंगल आएगी हमारे पास उसमें ये नीचे ये जो लेंथ थी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ वो 1 आ जाएगी हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास नई ट्राइंगल आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। तो इसमें हमने देखें ये एक्स लिया था हमने, ये बेस है इसको एक्स लिया जाता है और ये हाइपोटेनस है इसको आर, और यहां पर हम y लेते हैं, इसकी वैल्यू हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे, इसकी वैल्यू √3 बनती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने ये डायरेक्ट इस पार्ट पर आए हैं तो आप प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हैं, उसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखें हमारे पास साइन की वैल्यू है, तो साइन के लिए वर्ड यूज होता था सो, तो यानी कि साइन सो मतलब ऐसे लिखते हैं हम इसको, ऑपोजिट साइड, ओ फॉर ऑपोजिट साइड और एच फॉर हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड किसकी, ये जो हमारे पास एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड। तो देखें 60 की ऑपोजिट साइड, 60 की ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास y, तो ये साइन 60 की जगह हम लिखने लगे हैं y ओवर में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारे पास r है। तो देखें इसको अगर हम 1/y/r है, अगर हम y/r को ऊपर लिखें तो ये r/y हो जाएगा। तो देखें r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो r की जगह 2 आएगा, और नीचे y की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो यहाँ पर √3 आएगा। तो इस तरह कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2/√3 आई है। तो इस तरह हमारा ये 6th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7th पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए हम ये रिमूव कर देते हैं। हम 7th पार्ट हल करने लगे हैं। 7th पार्ट में हमारे पास cos
माइनस 450 डिग्री कॉस माइनस 450 डिग्री। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कॉस और सीकेंट के डोमेन में अगर यहां पर माइनस आ जाए तो वो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 450 डिग्री। और 450 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यानी कि 450 डिग्री में से अगर हम 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो 360 डिग्री कंप्लीट हमारे पास रोटेशन होती है। तो अगर हम एक एंगल में 360 डिग्री ऐड कर लें या 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि साइन कॉज जो होता है, उसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास कॉज 450 डिग्री आ रहा है, तो हम इसमें से 450 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 360 डिग्री को, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। अब देखें कॉस 90 डिग्री को हम कैसे हल करेंगे। उसके लिए हम यहां पर एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। देखें एक्सिस ड्रा हो गया, हम 90 डिग्री। देखें यहां पर हमारे पास आएगा इस पॉइंट पर, ये यहां से अगर हम ट्रेवल करना शुरू करें तो यहां पर आके हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो जो पॉइंट है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, अगर हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, वो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास लगेगा, इस जगह पर। इसको हम लिखते हैं पॉइंट पी। यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि इस पूरी जो लाइन होती है हमारे पास, ये वाली जो लाइन होती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। ये लाइन, ये सारी लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। और ये वाली जो हमारे पास एरो निशान है, ये वाली लाइन, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 0, और वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आएगी। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर यूनिट वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 0 है, और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। और अगर हम देखें इन जनरल, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल हम मूव कर लेते हैं। ये देखें ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो ट्राइंगल में हमारे पास नीचे बेस में x होता है और यहाँ पर हमारे पास y होता है। और जब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कॉस की, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा होता है नीचे बेस में। मोस्टली यहाँ पर हम एंगल बना रहे होते हैं, और कॉस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉह का। कॉस के लिए हम कॉह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, यानी कि थीटा ये है ना, यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट साइड क्या है, एक्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाता है, और या हाइपोटेनस। तो देखें यहाँ पर हमारे पास x 0 है और y 1 है। और अगर हम हाइपोटेनस यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो हाइपोटेनस हमारे पास कैसे आएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू इस तरह होती है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मैं लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपके पास लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर। ये x की वैल्यू हमने यहाँ से ली है, ये 0, और y की वैल्यू यहाँ से ली है 1। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। सो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। तो देखें यहाँ पर फिर हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की वैल्यू देखें यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 0, और r की जगह हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, ये वाली वैल्यू थी r की, वो 1 थी। तो 0 ओवर 1, तो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो, ये 0 ही आता है। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है cos माइनस 450 डिग्री की, वो 0 है। तो इस तरह हमने ये पार्ट भी
कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास 7th पार्ट था। उसके बाद है हमारे पास 8th पार्ट, tan माइनस 9 पाई। 8th पार्ट है हमारे पास, 8th पार्ट में हमारे पास है माइनस 9 पाई। तो यहाँ पर हम 8th पार्ट इसका लिखते हैं। देखिए, जिस तरह मैं प्रीवियस आपको बता चुका हूं कि किसी भी एंगल में अगर हम 360 डिग्री ऐड करते हैं या 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि 360 डिग्री अगर हम रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूं, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर हम बोथ साइड्स पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 पाई हमारे पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो हमारे पास 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। तो देखें, जिस तरह हम 360 डिग्री किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम 2 पाई भी ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह 360 हम एक दफ़ा ऐड करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा या जितनी दफ़ा मर्जी हम ऐड कर लें 360 डिग्री, हमारे पास एंगल घूम के उसी पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह हम 2 पाई भी जितनी दफ़ा मर्जी है ऐड कर लें या जितनी दफ़ा मर्जी हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखें, हमारे पास आ रहा है tan माइनस 9 पाई। तो हम 2 पाई को ऐड करते हैं 5 टाइम्स ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स 2 पाई को ऐड करते हैं। देखें, याद रखें, 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन है, 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है। तो अगर हम 5 दफ़ा भी ऐड करते हैं तो 5 चक्कर लगाने के बाद हमारे पास जो एंगल है उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होगी, यानी कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू वही आएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 पाई, 5 दो बार, यहाँ पर हमारे पास 10 बनेगा तो 10 पाई। तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई पाई। ये देखें, 10 पाई था हमारे पास, तो माइनस 9 पाई प्लस 10 पाई, तो ये हमारे पास आ गया पाई। और हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 10 की डोमेन में आ गया 180 डिग्री। अब हम इसको, ये जो हमने फाइंड आउट किया था, ये जो लिखा था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, एक्सिस विद सर्कल ड्रा कर लेते हैं और एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। हम ट्राइंगल, सिंपल में हम ट्राइंगल ले लेते हैं। आप देखें 180 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है 180 डिग्री, वो यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। ये, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट को। ये पॉइंट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें, x की वैल्यू x प्राइम के ऊपर है तो यूनिट वैल्यू -1 आएगी। देखें, अगर इस तरफ वैल्यू होती राइट साइड पर तो फिर हम +1 लेते, लेकिन लेफ्ट साइड पर है तो हम -1 लेंगे। और ये पूरी जो x एक्सिस है इसके ऊपर y की वैल्यू 0 होती है तो दूसरी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर हम यहाँ से r फाइंड आउट करें तो r का स्क्वायर होता है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस y की जगह हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारे पास, -1 का स्क्वायर ऑलवेज +1 आता है। माइनस की पावर अगर इवन हो तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड का रूट खत्म हो जाएगा और राइट साइड 1 का रूट 1 ही आता है। तो r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, यानी कि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। और देखें, यहाँ पर हमारे पास tan है। तो tan के लिए अगर आपको याद हो तो tan के लिए हम वर्ड यूज करते थे टोआ, यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। टोआ यानी कि ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, ये होता है ना, ऑपोजिट साइड हमारे पास एंगल की। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड
देखें यहाँ पर अगर एंगल बन रहा हो, ये जो नीचे मैंने ट्राइंगल बनाई है, तो ऑपोजिट साइड थीटा की ये वाली है और एडजेसेंट साइड हमारे पास ये वाली है। तो देखें हमारे पास y कितना है, यहाँ पर देखें y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो 0/-1, तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 को डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से, तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमने tan -9 पाई की वैल्यू चेक कर ली, तो tan -9 पाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th पार्ट cos -5 पाई/6। तो यहां पर हम लिखते हैं 9 पार्ट cos -5 पाई/6। तो देखें अगेन उसी तरह हम इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि सबसे पहले यहाँ पर cos की डोमेन में माइनस है, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि cos है, cos और सीकेंड का जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा cos 5 पाई ओवर में 6। तो ये माइनस हमारे पास ख़त्म हो गया इसका। अब 5 पाई/6 देखें, पाई हमारे पास होता है, पाई रेडियन हमारे पास 180 डिग्री। तो हम बोथ साइड्स को पाई 5/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को भी 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड को भी 5/6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया 5 पाई/6 और राइट साइड में हमारे पास 6 30 टाइम हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम cos की डोमेन में क्या लिख लेते हैं, cos 150 डिग्री, और ये हम रिमूव कर देते हैं। ये रफ अमल में भी आप कर सकते हैं। आप देखें cos 150 डिग्री आ गया, तो हम 150 डिग्री को इस तरह लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आप देखें 180 में से 30 डिग्री माइनस करें तो हमारे पास 150 डिग्री ही बनता है। अगेन हम इसको एक्सिस की मदद से समझते हैं। अब देखें यहां पर हमारे पास 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर हमारे पास है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम वापस जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ साइन ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव। तो कॉज है तो इस क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा, बाय माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉज 30 डिग्री। और 30 डिग्री के लिए अगेन उसी तरह हम ये रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि 30 डिग्री है तो अगेन वही हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल आ गई है ये, और y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी प्रीवियस पार्ट में, इसके √3 आई थी ये वैल्यू। अब cos 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री cos का होता है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड, तो 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड हमारे पास y है, तो -y ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, यानी कि r है, ये r होता था और ये हमारे पास x। तो y ओवर r, तो -y की वैल्यू हमारे पास √3 है और r की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस तरह हमने cos -5 पाई/6 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमारे पास 9th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करते हैं विच इज 10th पार्ट, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो 10th पार्ट में हमारे पास साइन 7 पाई/6, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखें अगेन 7 पाई/6 है, यहाँ पर हम 10th पार्ट पहले लिख लेते हैं, साइन 7 पाई/6।
6 है हमारे पास। अब देखें पाई रेडियन, आपको पता है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के। हम दोनों तरफ 7/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में भी 7/6 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में भी 7/6 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 6 है ये 3 टाइम्स यानी कि ये 30 बनता है। तो यहाँ पर 30 आ गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 ये 210 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको हम क्वाड्रेंट की मदद से समझते हैं। ये वाला जो था इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें क्वाड्रेंट की मदद से इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं पहले। अब देखें 180, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास 90, यहाँ पर 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कुछ ऐड करें तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट आता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें हमारे पास टैन या कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट। और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है। तो 180 प्लस 30 ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। ये रहेगा तो हमारे पास साइन ही, और ये 180 भी रिमूव हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है इस वजह से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। अब ये वाला जो हमने काम किया है, ये जो रफ अमल में काम किया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ट्राइंगल क्योंकि 30 डिग्री आ रहा है तो हम अगेन ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये वाली ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी जिसमें एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। इसको हम x कहते हैं और इसको हम r कहते हैं, हाइपोटेनस। और यहाँ पर y हमने फाइंड आउट कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, ये √3 आता है। अब देखें साइन 30 डिग्री है तो साइन के लिए वर्ड यूज हुआ था सो, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेनस। तो 30 के अपोजिट साइड देखें, 30 के अपोजिट साइड हमारे पास x है, माइनस उसी तरह आ गया x ओवर में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है r, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस x की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2। तो इस तरह हमने साइन 7 पाई/6 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह हमारा 10th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके 11th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 11th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होगा। 7 पाई/6 है तो 11th पार्ट में भी हमारे पास 7 पाई/6 ही है। तो इसको हम रिमूव करते हैं पहले और इसके 11th पार्ट की तरफ आते हैं। 11th पार्ट में हमने लिखना है कॉट 7 पाई/6 और 7 पाई/6 जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने किया था 7 पाई/6 को डिग्री में तो 210 डिग्री बनता है। अगेन उसी तरह 210 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अगेन हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिस तरह पहले एक्सिस हमने ड्रॉ किए थे, और ट्राइंगल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 30 डिग्री वाली। अगेन मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखें 180 प्लस 30 डिग्री है तो देखें 180 डिग्री हमारे पास यहाँ पर आता था। ये 0 डिग्री था पहले, ये 90 डिग्री है और ये 180 है। तो 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये कॉट है तो ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, ये कॉट ही रहेगा और 30 डिग्री। और कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो 1/tan 30 डिग्री। तो टैन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टोआ, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो 30 के अपोजिट साइड हमारे पास ये है, ये x है, और 30 के एडजेसेंट साइड ये वाली वैल्यू है, ये y है। तो ये हम काफ़ी दफ़ा पहले फाइंड आउट की है, तो ये √3 आती है। तो यहाँ पर हमारे पास tan 30 डिग्री है तो tan के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते थे टोआ,
यानी कि ऑपोजिट साइड, किसकी ऑपोजिट साइड, यहाँ पर 30 है, 30 की ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, 1 है, 30 की ऑपोजिट साइड यहाँ पर हम लिखेंगे x, और ओवर में हम 30 के एडजेसेंट साइड वो क्या है हमारे पास y, तो 1 ओवर x की जगह हमारे पास क्या आएगा, x की जगह हमारे पास 1 है, और ओवर में y की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये जब ऊपर लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने cot 7 पाई ओवर 6 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास cos 225 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम अब फाइंड आउट करते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 12 में हमारे पास cos 225 डिग्री, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें पहले ही ड्रॉ कर ली, आप चाहें तो बाद में ये कर लें। 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो देखें 180 प्लस 45 ये कॉज है, तो ये देखें यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हम 180 डिग्री लिखते हैं, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। अब देखें हमारे पास 180 था ना, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो जब ऐड किया जाता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। ये तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉज है तो यहाँ पर हम तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आ जाता है, ये cos 45 आ जाता है। और ये देखें ये हमारे पास ये ट्राइंगल है हमारे पास 45 डिग्री वाली, ये 1 होता है, ये वाली y की वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट की थी प्रीवियस पार्ट किसी में, तो ये स्क्वायर रूट 2 बनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नेगेटिव cos 45 का यानी कि एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनस, तो ये 45 है, इसकी एडजेसेंट साइड ले लें या इसकी, एक ही बात है। तो ये x ओवर r भी हो सकता है, y ओवर r भी हो सकता है, इसका सेम ही होता है। अगर ये हम 45 लेते तो y ओवर r हो जाता। तो यहाँ पर देखें माइनस x की जगह स्क्वायर रूट 2, बल्कि x की जगह 1 और r की जगह स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह हमने cos 225 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, विच इज -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन था, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी थ्योरी इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे।